क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी आज़ादी क्या है? पैसा, पावर, फेम? नहीं, असली आज़ादी है अपने मन से आज़ादी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने दिमाग के शोर से मुक्त हो सकते हैं। ओशो की मेडिटेशन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। एक किताब जो मेडिटेशन को बिल्कुल नए तरीके से समझाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जादुई यात्रा। ओशो सबसे पहले तोड़ते हैं हमारे सारे मिथ्स। वो कहते हैं मेडिटेशन कोई कंसंट्रेशन नहीं है, ये कोई कॉन्टेम्पलेशन नहीं है और ना ही कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो फिर है क्या? ओशो बताते हैं मेडिटेशन है सिंपली विटनेसिंग, बस देखना, ऑब्जर्वर बन जाना। तुम अपने थॉट्स को देखो, जैसे तुम सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हो, आते हैं जाते हैं, तुम बस खड़े हो देख रहे हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम थॉट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक थॉट आया, काल किसी ने बुरा बोला था, बस हम उसी में फंस गए। फिर उससे जुड़े 10 और थॉट्स आ गए और हम एक लॉन्ग चेन में फंस गए। ओशो कहते हैं मेडिटेशन में तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस नॉट डूइंग, सिर्फ होना है। ये सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन ये सबसे मुश्किल चीज है। ओशो बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं पुराने समय के लिए बुद्धा के मेडिटेशंस काम करते थे, लेकिन आज के मॉडर्न मैन के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि आज का इंसान बहुत ज्यादा तनाव में है। उसका दिमाग लगातार दौड़ रहा है, सुबह से शाम तक। मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, ट्रैफिक, पोल्यूशन। कोई शांति नहीं, कोई साइलेंस नहीं। ओशो कहते हैं बुद्धा के समय में लोग शांत थे, वो डायरेक्टली सिट करके मेडिटेट कर सकते थे। लेकिन आज के आदमी को पहले अपने अंदर जमा हुआ सारा टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर बाहर निकालना होगा, तभी वो शांत हो सकता है, तभी वो मेडिटेट कर सकता है। और इसीलिए ओशो ने बनाया डायनामिक मेडिटेशन, एक्टिव मेडिटेशंस। 9 एक्टिव मेडिटेशंस। ओशो का सबसे फेमस टेक्निक है डायनामिक मेडिटेशन। ये 5 स्टेजेस में होता है, पूरे 1 घंटे का। फर्स्ट स्टेज 10 मिनट्स, chaotic ब्रीदिंग, तेज सांस लो, जितना तेज हो सके, पूरी एनर्जी से। ओशो कहते हैं ये ब्रीदिंग तुम्हें वेकअप करेगी, तुम्हारे अंदर एनर्जी क्रिएट करेगी। नो नो नो। सेकंड स्टेज 10 मिनट्स, कैथारसिस, एक्सप्लोड करो, चिल्लाओ, रो, हंसो, नाचो, जंप करो, जो भी भीतर दबा है बाहर निकालो। ओशो बताते हैं तुम्हारे भीतर कितना कुछ दबा है, एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, तुमने सब सप्रेस किया है, अब इसे बाहर निकालो। बी टोटली मैड। थर्ड स्टेज 10 मिनट्स, हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो और जोर से हु हु बोलो। फोर्थ स्टेज 15 मिनट्स, स्टॉप, फ्रीज, जहां हो वहीं रुक जाओ, बिल्कुल स्टैचू की तरह। ओशो कहते हैं अब जो हो रहा है बस देखो, विटनेस करो। फिफ्थ स्टेज 15 मिनट्स, सेलिब्रेट, डांस करो, खुशी मनाओ। पहली बार सुनने में ये पागलपन लगता है ना, लेकिन ओशो कहते हैं तुम पहले से ही पागल हो, लेकिन सप्रेस हो। अब कॉन्शियसली पागल हो जाओ और फिर तुम सैनिटी को पाओगे। ओशो बार बार एक ही बात कहते हैं, विटनेसिंग सीखो, साक्षी भाव। लेकिन ये विटनेसिंग है क्या? ओशो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं तुम एक मूवी थिएटर में बैठे हो, स्क्रीन पर एक सैड सीन चल रहा है, तुम रो रहे हो, लेकिन कहीं गहरे में तुम्हें पता है कि ये सिर्फ एक मूवी है। अगर तुम पूरी तरह भूल जाओ कि ये मूवी है तो तुम पागल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम रिमेंबर रखो तो तुम एंजॉय भी कर सकते हो और अवेयर भी रह सकते हो। ऐसे ही
जिंदगी भी एक मूवी है। विटनेस रहो। ओशो कहते हैं कि विटनेसिंग में कोई जजमेंट नहीं होता। अगर एंगर आया तो तुम ये नहीं कहोगे ये बुरा है, मुझे एंगर नहीं आना चाहिए। तुम बस कहोगे ओ एंगर है। नो जजमेंट, जस्ट वॉचिंग। और मिरेकल ये है कि जब तुम किसी चीज को सिर्फ देखते हो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। आप कैन स्कीव कैंसस ऑफ यूमिंग। ओशो का दूसरा फेमस मेडिटेशन है कुंडलिनी। ये इवनिंग मेडिटेशन है। जब दिन भर की थकान है। फर्स्ट स्टेज 15 मिनट्स। शेक। अपने पूरे शरीर को शेक करो, अर्थक्वेक की तरह। अर्थक्वेक की तरह। ओशो कहते हैं लेट द शेकिंग हैपन। तुम शेक मत करो, अलाउ द शेकिंग। फाइनली to meekly 9, to meekly 9, to meekly 9, to meekly 9। क्या फर्क है? अगर तुम शेक कर रहे हो तो तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अगर शेकिंग अपने आप हो रही है तो वो बॉडी की नेचुरल एनर्जी है। तू नींद आंसवन साइंड, तो वो बॉडी की नेचुरल एनर्जी है। तू नींद आंसवन सवन, तू नींद आंसवन सवन, तू नींद आंसवन सवन। सेकंड स्टेज 15 मिनट्स। डांस। जैसे मन करे वैसे नाचो। जी 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 जी। थर्ड स्टेज 15 मिनट्स। सिट या स्टैंड करके, आईज क्लोज्ड, बस ऑब्जर्व करो। फोर्थ स्टेज 15 मिनट्स। लाई डाउन, कंप्लीट रेस्ट। ओशो बताते हैं बॉडी और माइंड कनेक्टेड हैं। जब बॉडी शेक करती है तो सारा टेंशन रिलीज होता है और तब माइंड नेचुरली शांत हो जाता है। एक और सुंदर टेक्निक है नडा ब्रह्मा। ये तिब्बतन टेक्निक है। ओशो ने इसे मॉडर्नाइज किया। फर्स्ट स्टेज 30 मिनट्स। आईज क्लोज्ड, बैठो, हमिंग करो, बस की आवाज पूरे शरीर को वाइब्रेट होने दो। ओशो कहते हैं तुम्हारे शरीर की हर सेल वाइब्रेट करनी चाहिए, साउंड पूरे बॉडी में फैलनी चाहिए। सेकंड स्टेज 15 मिनट्स। हैंड्स को मूव करो, बहुत स्लो मोशन में, जैसे तुम एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स को। थर्ड स्टेज 15 मिनट्स। हैंड्स को रिवर्स करो, जैसे तुम एनर्जी ले रहे हो यूनिवर्स से। ओशो बताते हैं साउंड एक ब्रिज है। साउंड के थ्रू तुम अपने डीपेस्ट सेंटर तक पहुंच सकते हो। जब तुम हम करते हो तो तुम्हारा माइंड नहीं चल सकता, क्योंकि हमिंग और थिंकिंग साथ नहीं हो सकते। ओशो का एक बहुत यूनिक मेडिटेशन है नो माइंड। इसमें तुम्हें जिब्रिश बोलना है, यानी बकवास, मीनिंगलेस साउंड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, गुगुगा, शबाडाबा। ओशो कहते हैं तुम्हारा माइंड मीनिंगफुल लैंग्वेज में सोचता है। जब तुम जिब्रिश बोलते हो तो माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जैन वांड रेप्लिकेटेड एंड सी वेल सी। और उस कंफ्यूजन में एक गैप आता है, एक साइलेंस आती है। फर्स्ट स्टेज 1 आवर प्योर जिब्रिश। बोलो, चिल्लाओ, एक्सप्रेस करो, लेकिन कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं। सेकंड स्टेज 1 आवर साइलेंट सिटिंग। बस बैठो चुपचाप। ओशो बताते हैं 1 घंटे की जिब्रिश के बाद तुम्हारा माइंड इतना थक जाता है कि वो बंद हो जाता है, और तब असली मेडिटेशन होता है। ओशो की सबसे बड़ी टीचिंग है मेडिटेशन कोई एक्टिविटी नहीं है जो तुम सुबह या शाम करते हो। मेडिटेशन है एक स्टेट ऑफ बीइंग। तुम वॉकिंग में मेडिटेटिव हो सकते हो, ईटिंग में हो सकते हो, वर्किंग में हो सकते हो। कैसे? ओशो कहते हैं whatever you are doing, be totally in it। पूरी तरह उसमें डूब जाओ, और साथ ही अवेयर रहो। अगर तुम टी पी रहे हो तो पूरी अवेयरनेस से पियो। कप को हाथ में लेना, गर्माहट फील करना, स्मेल, टेस्ट, हर चीज को महसूस करो। यह भी मेडिटेशन है। ओशो एक मजेदार बात कहते हैं लोग मंदिर में जाते हैं, घंटों बैठते हैं,
लेकिन वहां भी उनका माइंड शॉपिंग लिस्ट बना रहा होता है। ऑफ यूज यू लाइक गार्डमैन ऑफ यूज यू। मेडिटेशन वहां है जहां तुम हो, पूरी तरह। ओशो बताते हैं कि मेडिटेशन का पर्पस क्या है। ये कोई एस्केप नहीं है, ये जिंदगी से भागना नहीं है। मेडिटेशन है और डीपली जीना, मोर इंटेंसली जीना। जब तुम मेडिटेटिव होते हो तो तुम्हारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तुम छोटी छोटी चीजों में ब्यूटी देखने लगते हो। तुम्हारे रिलेशनशिप्स डीपर हो जाते हैं। तुम्हारा काम भी आर्ट बन जाता है। ओशो कहते हैं, एक बुढ़ा जब चलता है तो उसका चलना भी अलग होता है। ग्रेस होती है क्योंकि वो अवेयर है। तुम भी ऐसे ही जी सकते हो। हर एक्शन को मेडिटेशन बना सकते हो। अब आते हैं टाइटल पर, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ओशो समझाते हैं, मेडिटेशन पहली आजादी है क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे माइंड से मुक्त करता है, और ये आखिरी आजादी भी है क्योंकि इसके बाद और कोई बॉन्डेज नहीं बचती। सोचो, तुम किसकी गुलामी में हो? किसी बॉस की नहीं, तुम उससे रिजाइन कर सकते हो। टू किसी रिलेशनशिप की असली बॉन्डेज है तुम्हारे अपने थॉट्स की, इमोशंस की, पैटर्न्स की। ओशो कहते हैं, जब तुम अपने माइंड के पार चले जाते हो तो तुम पहली बार ट्रूली फ्री होते हो। तब तुम किसी और की ओपिनियन से अफेक्टेड नहीं होते। तब तुम अपने पास्ट से बंधे नहीं रहते। तब तुम फ्यूचर की चिंता नहीं करते। तुम बस फ्री होते हो, टोटली, कंप्लीटली फ्री। तो दोस्तों, मेडिटेशन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक रेवोल्यूशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप इस किताब से कुछ सीखें तो ये, पहला, मेडिटेशन कोई सीरियस रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ये प्लेफुल है, जॉयफुल है। एंजॉय करो, एंजॉय करो। दूसरा, मॉडर्न मैन को एक्टिव मेडिटेशंस की जरूरत है। पहले एक्सप्लोड करो, फिर साइलेंट हो सकते हो। तीसरा, विटनेसिंग सीखो, सिर्फ देखो, जज मत करो। ये सबसे बड़ी की है। चौथा, हर एक्शन को मेडिटेशन बनाओ। वॉकिंग, ईटिंग, वर्किंग, सब में अवेयरनेस लाओ। पांचवा, मेडिटेशन है फ्रीडम, अपने माइंड से, अपने पास्ट से, अपने फियर्स से, सबसे फ्रीडम। ओशो की एक आखिरी बात, मेडिटेशन तुम्हें कुछ नहीं देता, बल्कि जो तुम नहीं हो उसे तुमसे छीन लेता है। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे टेंशन्स, तुम्हारी अननेसेसरी थॉट्स सब चली जाती हैं, और जो बचता है वो है तुम्हारा प्योर कॉन्शियसनेस, तुम्हारा असली स्वरूप। तो आज से ही शुरू करो। सुबह 10 मिनट निकालो, कोई भी टेक्निक ट्राई करो, डायनामिक, कुंडलिनी, या सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को देखो। धीरे धीरे तुम बदलने लगोगे। तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी, क्योंकि जैसा ओशो कहते हैं, एक मेडिटेटर पूरी दुनिया में सबसे रिबेलियस पर्सन है। वो किसी के कहे में नहीं आता, अपने माइंड के कहे में भी नहीं। माब अवस अवबैन की नींद स्टेड, माब अवस सामने, वो बस है, प्योर, फ्री और ब्लिसफुल। तो चलो शुरू करते हैं ये जर्नी, द जर्नी टू फ्रीडम, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। धन्यवाद।